ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स, जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो अपोजिशन की बात करते हैं, बिकॉज बीजेपी की हमने बहुत बात की। इंडिया अलायंस, डू यू थिंक ये साथ में ही रह पाएंगे? बिकॉज हमने ये देखा कि अलायंस ही नहीं है, ये काल्पनिक है। क्योंकि आप एक चीज जेन्युइनली बता रहा हूँ, इन सबका वोट शेयर ऐड नहीं होता है। तो मान लो अगर टीएमसी और कांग्रेस साथ में आ जाते हैं तो उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के टीएमसी के साथ में आने में टीएमसी को कोई फायदा नहीं होता बंगाल में। लेफ्ट और टीएमसी साथ में बंगाल में आ नहीं सकते। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव के अंदर, अखिलेश यादव को चिरकुट नेता बोला गया था, पार्टी चिरकुट नेता, ये सब बातें कर रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक चुनाव हार गए थे, तो उनकी मीटिंग में सब लीडर्स नहीं आ पाए थे। सो ये अलायंस है ही नहीं। जब सपा बसपा साथ में आकर अगर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर वोट शेयर 42 से 49% तक बढ़ जाता है, तो इवन इफ दीज पार्टीज कम टुगेदर, इन पार्टी से नरेंद्र मोदी को ही फायदा हो। क्योंकि जो अगर जानी दुश्मन अगर साथ में आते हैं तो जनता के मन में ये जाता है कि कोई ना कोई चीज अच्छी वो कर रहा होगा, इसीलिए दुश्मन साथ में है। दो दुश्मन साथ में कब आते हैं? जब उनको पता है कि अकेले हम किसी से नहीं लड़ सकते, तो दोनों तो साथ में आ जाओ। तो ये दर्शाता है जनता के सामने या लोगों के सामने कि ये दोनों मान रहे हैं कि दोनों अलग लेवल पे इंडिविजुअली कमजोर हैं। दूसरी चीज है कि ये दोनों जिस एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ते थे, अगर वो साथ में गले मिला रहे हैं तो उन सबको समझ में आ रहा है मतलब तीसरा आदमी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। पॉलिटिक्स डज नॉट वर्क जस्ट बेस्ड ऑन अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक ओनली हैपन व्हेन देयर इज केमिस्ट्री। okay. जब बीजेपी also did an alliance with PDP, why the BJP called it out, or why the BJP had to pull out of the alliance? Because people on the ground, the voters of the BJP were understanding कि ये नहीं चल रहा है बॉस, ये हमारे खिलाफ जा रहा है। They had to pull it out. Similarly, ये सब जो विरोधाभास वाले alliance है, आम आदमी पार्टी की ग्रोथ जो है वो कांग्रेस के एक्सपेंस पे ज्यादा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज्यादा इनसिक्योर है विज़ावी बीजेपी। आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से टीएमसी कांग्रेस को बढ़ने नहीं देगी बंगाल के अंदर, लेफ्ट टीएमसी के साथ अलायंस नहीं करेगी बंगाल के अंदर। तो कहाँ ये अलायंस है? क्या इन लोग के आपने साथ में मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई है? आपने देखी है Never. अभी तक? क्या आपने इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में सुना है? नहीं। क्या आपने इन सब के लीडर्स में से, मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर ये अलायंस है तो आप माइक लेके जाओ, इन सभी लीडर्स के साथ पास जाओ और इनसे बोलो कि मेन पार्टी कांग्रेस है, क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर करने के पक्ष में हो? अगर कांग्रेस पार्टी अग्री करती है, अलायंस के 70% लोग ही नहीं अग्री करेंगे। यहाँ पे मेनी प्राइम मिनिस्टीरियल एस्पिरेंट्स हैं, और जब मेनी प्राइम मिनिस्टीरियल एस्पिरेंट्स हैं तो ये आपस में अंदर इनके दिल नहीं जुड़े हैं, आपस में इनके दिल, हाँ, इट्स लाइक, see there is so much insecurities, there are no, the voters of the two parties are not adding to each other, वो same voter group को address कर रहे हैं। So for me this is not an alliance, ये इंडी alliance से hypothetical है, काल्पनिक है। But hypothetically, if they come to power, ये nation It will benefit Modi. Okay. When सपा बसपा साथ में आए थे तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और बीजेपी 60 से ज्यादा सीट लेके आएगी। Right. तो इस बार भी मैं कहता हूं कि अगर ये लोग साथ में आ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी फिर मेजोरिटी में आएंगे, उनको नहीं रोक सकते। क्योंकि लोग, एक चीज समझो ना, लोगों के सामने मैसेज क्या जाएगा? लोगों के सामने मैसेज ये जाएगा कि जो जानी दुश्मन जब साथ में आ गए तो कोई ना कोई चीज जरूर तीसरा व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही कर रहे होंगे, इसी कारण ये साथ में है। तो ऐसा जब हुआ था, आपको बताता हूँ, जब सपा बसपा साथ में आए थे तो कुछ सपा का वोटर जाके ही भाजपा को वोट डाल दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों आपस में वोट ही नहीं ट्रांसफर कर पाए थे। इसी तरीके से मैं कहूँ, जब ये साथ में आएंगे तो आपको ऐसा होगा कि आपका ही वोटर जाके भाजपा को वोट डाल देगा, कांग्रेस का वोटर ही होकर भाजपा को वोट डाल देगा, टीएमसी का वोटर ही होकर भाजपा को वोट डाल देगा, टीएमसी और लेफ्ट साथ में आ गए तो। बिकॉज इट डजंट वर्क। जब तक आप एक सिंगुलर पोल स्ट्रांग नहीं होता तब तक आप जो है कोई अलायंस को बना ही नहीं सकते। और ये जो देश है इस वक्त कोलिशन पॉलिटिक्स तो है ही, बट कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स के दौर में नहीं जाना चाहता है, जहां 15 सीट की पार्टी पूरी सत्ता को चला रही है। वो एक पार्टी को स्ट्रांग जरूर देखना चाहता है, और आज की तारीख में वो एक पार्टी को मेजॉरिटी में देखना चाहता है राष्ट्रीय लेवल पे। आप मुझे बताओ, जनता ने कंफ्यूज मैंडेट कब दी है? अगर आप पिछले 9 सालों में उठा के देख लो, जनता ने कहीं भी कंफ्यूज मैंडेट नहीं दी है। अभी के जो असेंबली इलेक्शंस में जहाँ जनता, जहाँ वोटर जब जिताता है तो पूरा जिताता है, जब हराता है तो पूरा हराता है। और इस वक्त वोटर नरेंद्र मोदी को 2024 में जिताना चाहते हैं।
तेलंगाना में क्या हो गया फिर? कुछ नहीं, तेलंगाना के अंदर एक एंटी बीआरएस सेंटिमेंट था। उस एंटी बीआरएस सेंटिमेंट को कैप्चर कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि कर्नाटका के बाद में कांग्रेस ने तेलंगाना के अंदर ज़्यादा फोकस किया। बीजेपी के पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी, जीएचएमसी चुनाव तो हैदराबाद के जब हुए थे, उसमें बीजेपी सबसे सेकंड बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हुई थी, 40 से ज़्यादा सीट आई थी। तो उसने वो जो टेरिटरी जो थी उसको उसने गिव अवे कर दिया। तो जनता तो कह रही थी भैया हम टीआरएस को बदलना चाहते हैं, बीआरएस के बदलना चाहते हैं। तो उनको उस वक्त दिखा जमीन पर कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है, उसने कांग्रेस को दे दिया। अगर बीजेपी ज्यादा एक्टिव होती बीजेपी को दे देती। सो एक एंटी बीआरएस सेंटिमेंट था। और आप ये नोट करके रखिएगा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को जितनी सीटें तेलंगाना में 2019 में मिली थी, उससे ज्यादा सीटें तेलंगाना में 2024 में मिलेंगी। क्योंकि पिछली बार 4 सीटें थी, उसके पहले जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी का वोट शेयर सिंगल डिजिट में था, और उसके बाद भी वो 17-18% के वोट शेयर के साथ में 4 सीटें जीते थे। आज जो बीजेपी का वोट शेयर आया है असेंबली चुनाव में वो 14% का है, विच मीन्स दैट आई एम लुकिंग एट देम क्रॉसिंग 20% मिनिमम वोट शेयर इन लोकसभा। उससे 7-8 सीटें मिनिमम उनकी आएगी। तो अल्टीमेटली लोकसभा वाइज तो बीजेपी को 14-19 के कंपैरिजन में और ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा उसका ग्राफ बढ़ेगा। ओके, एंड कास्ट सेंसस किस तरह से उन्हें अफेक्ट करेगा? देखो, कास्ट सेंसस को कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। इशू कांग्रेस के साथ में क्या है ना कि उसकी क्रेडिबिलिटी का एक क्राइसिस है। तो कोई भी मुद्दा वो रेस करती है, उसके इनफ टेकर्स इसीलिए नहीं हो पाते कि लोगों के मन में ग्राउंड में ये है कि नरेंद्र मोदी सही नीयत के साथ देश के लिए काम कर रहे हैं। राइट। तो ये बाकी जो नैरेटिव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको डिविजिव तरीके से देखते हैं, ये एक डिविजिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो कास्ट सेंसस नैरेटिव बनता है आगे, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। बट अगेन, अगर आपको याद होगा, इसमें भी कांग्रेस डज नॉट हैव दैट मच फैक्ट्स टू बैक इट। नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी बोलेंगे भैया हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया है, हमारी कैबिनेट में मेजोरिटी ओबीसीज हैं। सो आई डोंट सी दैट बिकमिंग एज अ नैरेटिव विच कैन स्विंग द इलेक्शंस फुल्ली, बिकॉज द ग्लू टू प्रिवेंट दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, एक देखो, लीडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर कांग्रेस आपको वोटर को बोल दे कि मैं आपको फ्री राइड दे दूं चांद तक जाने की, तो कहने को तो बहुत लुभावनी बात है। कांग्रेस ने 2018 में भी न्याय की बात की थी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर 90% सीट बीजेपी जीती थी, जहां कांग्रेस ने सरकारें बनाई। सो द इशू विद कांग्रेस इज दैट वॉट एवर इट प्रोमिसेस, it eventually does not have lot of takers because of the credibility crisis in which it is. Right. Okay. That is what the issue is. And now we have to wait and watch कि क्या कास्ट सेंसस एक ऐसा इशू बनता है जो चुनाव को स्विंग कर सकता है। उसका जवाब तो मैं इलेक्शंस के करीब ही दे पाऊंगा। Okay.